Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है कारोबारियों के पक्ष में, और ये निर्णय को समझना हम में से प्रत्येक कारोबारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये निर्णय आया है, प्रयागराज का ये मामला था रंजना सिंह के मामले में, और इस निर्णय में ये पहला अपने आप में एक अनोखा ऐसा निर्णय है जिसमें कारोबारियों के हितों की रक्षा की गई है। और इसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट ऑफिसर थे उन पे हर्जाना लगाया गया है। 15,000 रुपये का उन पे कॉस्ट, हम लोग लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं, कॉस्ट बनाई गई है। 15,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया है। मामला ये था कि ये जो रंजना सिंह प्रयागराज का ये मामला था वो एक एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंसी सेवाएं जो हैं वो देती थी, और उन्होंने जीएसटी विभाग के सामने एक पंजीयन आवेदन किया, यानी कि एक नया रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन दर्ज करी। और विभाग ने उस एप्लीकेशन जो थी वो दर्ज करी थी, और जो नया रजिस्ट्रेशन की जो औपचारिकताएं हैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो ये जो कारोबारी थी, ये जो मैडम थी रंजना सिंह जी, इन्होंने अपना आधार कार्ड लगाया था, पैन कार्ड लगाया था, हाउस टैक्स की रसीद लगाई थी। लेकिन विभाग ने इनका पंजीयन इस कारण निरस्त कर दिया या रिजेक्ट कर दिया कि उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए था, और इलेक्ट्रिसिटी बिल ना होने के कारण वो पंजीयन रिजेक्ट कर दिया। जबकि जीएसटी में रूल 8 है, और उस रूल 8 में जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है REG 1, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ में अगर हाउस टैक्स या वाटर टैक्स या कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट है तो दैट इज़ ऑल्सो अ लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन जो राज्य कर अधिकारी थे, जो भी सक्षम उचित अधिकारी थे, उन्होंने उस हाउस टैक्स की रसीद को ना मानते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल की मांग करी, और इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोड्यूस ना करने के कारण उस जो पंजीयन था, जो पंजीयन प्रार्थना पत्र था कारोबारी का, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब जब रिजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया तो इससे अग्रीव्ड होके जो कारोबारी था वो प्रथम अपील, जिसको फर्स्ट अपील बोलते हैं, उसके समक्ष किया। लेकिन फर्स्ट अपील जो थी वो उसमें भी जो सक्षम अधिकारी थे, जो एडिशनल कमिश्नर थे अपील, उन्होंने भी ये बोला कि जो विभागीय कार्रवाई है वो सही कार्रवाई है, और जो उचित अधिकारी हैं उन्होंने सही प्रकार कारोबारी का पंजीयन रिजेक्ट किया है। तो इस फर्स्ट अपील के ऑर्डर से भी जो अग्रीव्ड होके कारोबारी ने हाईकोर्ट की शरण ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कानून था, जो रूल था, उसको स्टडी करा, और रूल 8 में जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है उसका अध्ययन किया, और फिर ये देखा कि दोनों ही डॉक्यूमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या हाउस टैक्स रिसीव्ड है, बोथ आर वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव एज ए एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो जब दोनों ही डॉक्यूमेंट की मान्यता जो है वो बराबर की है, तो क्या कोई उचित अधिकारी इस बात के लिए किसी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देने वाले कारोबारी को बाध्य कर सकता है कि यदि बिजली का बिल देंगे तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा? तो ये एक बड़ा ही ग्रेव जो मामला, इसको सीरियसली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जो एक ऑर्डर पास करा है उसमें बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया है विभागीय उन अधिकारियों के प्रति जो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी चलाते हैं, और कहीं ना कहीं जो नियम बने हुए हैं या जीएसटी कानून का जो दायरा है उसके बाहर जाके ऐसे ऑर्डर पास करते हैं। तो इस जजमेंट का एक ऑर्डर है, पैरा 19 है। मैं इस जो पैरा 19 है इसको वर्ड बाय वर्ड आपके समक्ष जो है रीड करना चाहूँगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि बिफोर पार्टिंग विद द जजमेंट द कोर्ट इज कंस्ट्रेन्ड टू ऑब्जर्व दैट द टू अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट हैव एक्टेड ओनली विद अ व्यू टू हरेस द petitioner which cannot be accepted at any cost. The attitude of the respondent in this petition cannot be tolerated as the officers are being state functionary has to act fairly and their action must be in consonance with the provisions of the act as well as the rules. यानी कि निष्कर्ष ये है कि जो अनुशासन जो है जीएसटी कानून की औपचारिकताओं को पूरा करने का, या जो नियम है या जो कानून है, वो उनको फॉलो करना कारोबारियों के लिए भी अनिवार्य है, उसी तरह अधिकारियों के लिए भी ये अनिवार्य है कि वो जो भी अपना ऑर्डर पास करते हैं या जो भी क्रियान्वयन करते हैं वो उस कानून के दायरे में रहकर ही करें।
अगर उस कानून के दायरे से बाहर निकलेंगे तो दैट विल टेंटामाउंट टू हरेसमेंट, वो कारोबारियों का उत्पीड़न माना जाएगा। और इस ऑर्डर में फिर उन्होंने रिट पिटीशन में 15,000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए बड़ा ही सीरियसली किया और उन्होंने ये ऑर्डर को रिमांड किया कि वो जो उचित अधिकारी है वो निश्चित एक समय में पुनः उसको जांच कर कानून के दायरे में कारोबारी को रिफंड, वो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाए। तो ये एक बड़ा ही अपने आप में एक लैंडमार्क, एक जजमेंट पहला ऐसा आया है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा ही स्ट्रिक्टली कारोबारियों के हितों की रक्षा की है। और जो अनुशासन जो कारोबारियों से उपेक्षा की जाती है वो अनुशासन विभागीय अधिकारियों के ऊपर भी लागू होता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड जजमेंट। अब एज अ कंसल्टेंट, एज अ जीएसटी कंसल्टेंट, इसमें अब हमें क्या सलाह है? सलाह ये है कि आप सभी अपने जो जीएसटी की औपचारिकताएं पूरी करते हैं वो कानून के दायरे में जीएसटी जो प्रावधान है, जो नियमावली है, उसके तहत अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी करें, चाहे वो कोई भी जीएसटी की औपचारिकताएं हों। और यदि कोई अनुशासन आपने किया है, अनुशासन के तहत कोई ऐसा कार्य किया है, लेकिन विभागीय अधिकारी जो है वो अपने दायरे से बाहर जाके कोई ऐसा काम करता है या कोई ऑर्डर पास करता है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो आपके हितों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर है। तो ये एक बड़ा ही वेलकम जजमेंट है विच आई फेल्ट टू ब्रिंग आउट टू योर काइंड नोटिस। ये जो जजमेंट है ये रिट पिटीशन नंबर 1084 ऑफ 2021 है और हम सभी कारोबारियों को ये जजमेंट रंजना सिंह का जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ये 9 दिसंबर 2021 को ये जजमेंट आया है। एंड वी शुड टेक कॉग्निसेंस ऑफ दिस जजमेंट एंड कोर्ट दिस जजमेंट कि जहाँ भी जिन ऑर्डर्स में हमें ऐसे लगता है दैट द डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आर डूइंग एनी एक्ट विच इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ द लॉ, क्योंकि जो कानून है वो दोनों के लिए बराबर है। वो कानून का जो दायरा है वो अनुशासन जो है वो कारोबारियों के लिए भी है और अनुशासित जो है वो अधिकारियों को भी, जो भी ऑर्डर या जो भी काम वो कर रहे हैं वो उसको अनुशासन में ही करना होगा। So this is a very good landmark judgment which I thought it to bring to your kind notice. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you.